सर ओके Okay. सो काली को क्वेश्चन जाय डिस्कस करथिले बोधे आई थिंक व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज द एटॉमिक नंबर ऑफ ए मेटल ए जाय बोधे डिस्कस हेइतला नहीं 4 नंबर Yes, sir. क्वेश्चन जाय बोधे डिस्कस हेइतला अच्छा sir. 5 नंबर टू स्टार्ट करबा नहीं 5 नंबर टू स्टार्ट करबा ओके जस्ट वेट 1 मिनिट वेट करो ठीक है जस्ट रो यस ओके सो स्टार्ट करबा Yes, sir. Question number 5 देखो the group in the modern periodic table in which all the elements do not have the same number of electrons in their valence cell is dash question number 5 दिया जायछि जे in the group in the modern periodic table in which all the elements do not have same number of electrons in their valence cell okay so कोटा have correct answer 5 नंबर टा क्वेश्चन बुझी पालो से कहूची जे को ग्रुप रे अछि पीरियोडिक टेबल रो सबुतक एलिमेंट रो वैलेंस सेल रे सेम इलेक्ट्रॉन रहइबनी कारण हमें देखिले प्रति ग्रुप रे इलेक्ट्रॉन वैलेंस इलेक्ट्रॉन नंबर सेम सब एलिमेंट रो ग्रुप 16 को हो ग्रुप 17 हो ग्रुप 14 हो जे कोनोसी ग्रुप नबो तमरो से अनुसार से ग्रुप रो वैलेंस इलेक्ट्रॉन नंबर टा सब एलिमेंट पे सेम रहे किंतु से पचरची जे पीरियोडिक टेबल रे मॉडर्न पीरियोडिक टेबल रे को ग्रुप अछि जहार के एलिमेंट गुडा करो वैलेंस इलेक्ट्रॉन सेम नाही को ग्रुप रे एनीवन 0 यस मृत्युंजय अरे सुना जाउची तो समस्त को सर भाबुची टिके स्लो आछि वॉइस नाइ सर टिके मु सर भाबुथिली सर आंसर टा अच्छा 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 अन्य माने जल्दी को टाइम नेला होबो की टाइम नेले एते क्वेश्चन केम हम डिस्कस करिया सर टिके सांग सांग कहबो ना गोटे मिनिट रो क्वेश्चन परा डेटा 0 ऑप्शन डी ओके ऑप्शन डी देती 0 सो 0 ग्रुप एलिमेंट्स माने ग्रुप 18 अच्छा ग्रुप 18 रे हमें कोन कोन देखिले को एलिमेंट माने रहउचंदी हमर नोबल गैसेस हीलियम रहउची ना नहीं हीलियम नियॉन आर्गन एवळे सब एलिमेंट माने रहउचंदी पिला माने जो तमे लक्ष्य करिवो नियॉन रु अप टू द लास्ट एलिमेंट ऑफ द नोबल गैसेस समस्तंगर वैलेंस इलेक्ट्रॉन होची केते 8 है किंतु हीलियम रो वैलेंस इलेक्ट्रॉन केते 2 2 बुझियला ना नहीं तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन डिफरेंस रहउची ना नहीं हीलियम रो एटी दीटा वैलेंस इलेक्ट्रॉन रहला बेले अन्य सब नोबेल्स रो वैलेंस इलेक्ट्रॉन नंबर केते 8 ओके तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन नंबर इज नॉट सेम फॉर ऑल द एलिमेंट्स सो करेक्ट आंसर योर ऑप्शन डी नेक्स्ट क्वेश्चन जे बुझी परिबोनी मत संगे संगे कहिवो कारण मु पचारले पुनी समय नष्ट हो समय सेठी बंचाय पे मु एटा जल्दी जल्दी करियाउ आ पचारनी जे बुझिलो कि नाही जे बुझी परिबोनी ताडो तमे कहिवो संगे संगे जे सर आउथरे टे कोहंतु ओके सो दैट हमें फास्ट करि परिबा दिन सोडा सी क्वेश्चन नंबर 7 sorry question number 6 the elements with atomic number 9 17 35 53 85 are all called as dash very good बहुत बढ़िया ओके वेरी इजी क्वेश्चन के छेदरे प्रॉब्लम नहीं कारण फास्ट दीटा एटॉमिक नंबर तमे जानि दबो जे एटा को ग्रुप 9 देछि 17 देछि आराम से जाना पड़ जाउछि जे फ्लोरीन और क्लोरीन रा एटॉमिक नंबर दे देछि ता माने दिस इज द हालोजन ग्रुप
Okay, so option B your correct option. Okay. Then question 7. There are 10 neutrons in the nucleus of the element. This is M19Z. M19Z. So it belongs to dash. Which block? F block, D block, S block, and last option none of these. None of these thile very tension option data. तमे जानि परिबोनी सर एटा कंफर्म हे परिबोनी आंसर टा ओके सेत पई पूरा कंफर्म हैला परे ए वाला क्वेश्चन रो ऑप्शन टा को चेक करिवो नले नन ऑफ दिस थिले सबले माइंड रे चलतो जे सर नन ऑफ दिस हे जिवो की एत में सबले कंफर्म हैला परे ए वाला क्वेश्चन आंसर दबो जोटे ऑप्शन सब नन ऑफ दिस थिवो को कोन हो देयर आर 10 न्यूट्रॉन्स इन द न्यूक्लियस ऑफ द एलिमेंट M19Z in belongs to dash F block D block S block none of this first ठीक है सर atomic अच्छा गोटे क्वेश्चन पचारची जदि 10 टा न्यूट्रॉन अछि जदि न्यूट्रॉन नंबर होची 10 एलिमेंट रे न्यूट्रॉन नंबर हला 10 अच्छा तार इज में एटॉमिक मास नंबर इज इक्वल टू प्रोटॉन नंबर न्यूट्रॉन नंबर अरे ठीक ना नहीं एटॉमिक मास नंबर इज इक्वल टू प्रोटॉन नंबर प्लस न्यूट्रॉन नंबर तो न्यूट्रॉन नंबर दे देची 10 ता माने एटॉमिक मास नंबर जोटा देची very good so atomic mass number 19 so A is equal to 19 proton plus neutron है और कहते हैं 10 so my proton number will be equal to 19 minus 10 that is equal to 9 so proton number गला indirectly मते जाना पड़ला जो atomic number टा 9 तो atomic number जदी 9 बा ताले से element टा को ब्लॉक रे रहइबो S block ना P block ना D block ना F block अच्छा P block very good P block P block P block 13 रे number रहइबो group very good तो को ऑप्शन टा हबो None of these. none of these very good none of these so correct answer will be it is a P block element Z equal to 9 means it is your is a P element okay it is a P block element एटा तो ऑप्शन थिला तो आराम से जाना पड़ी गला जे छोटो एटॉमिक नंबर अछि तमे एटा जानि छे किंतु जदी बड़ बड़ एटॉमिक नंबर आसिला सिंपली तुमको जो मेथड सिखा हिची केमिति ब्लॉक केमिति ग्रुप केमिति को पीरियड कैलकुलेट करिवो सेही हिसाब रे सेही मेथड को फॉलो करिकि तमे ए सब क्वेश्चन सॉल्व करियो चेष्टा करिवो हला नेक्स्ट मर्क्यूरी इज द ओनली मेटल व्हिच इज लिक्विड एट 0 डिग्री सेंटीग्रेड दिस इज ड्यू टू डैश कौन सा ऑप्शन होगा बोलो मर्क्यूरी इज द ओनली मेटल व्हिच इज लिक्विड एट 0 डिग्री सेंटीग्रेड दिस इज ड्यू टू very high ionization energy and weak metallic bond low ionization energy high atomic weight high vapor pressure very high ionization ओके ए क्वेश्चन ना करेबिनी बोर्ड कारण आयोनाइजेशन एनर्जी सिखेइनी सिते छाडा को राउंड कराएको ए क्वेश्चन टा राउंड करथा सर छाडी दिला ता पचारि बसे समय आयोनाइजेशन एनर्जी पढेला बेले म तापर से क्वेश्चन टा सॉल्व करेबी नेक्स्ट क्वेश्चन व्हिच सेट हैज द सेम नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स इन देयर ग्राउंड स्टेट व्हिच सेट हैज द सेम नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन इन देयर ग्राउंड स्टेट कार नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन सेम नाइट्रोजन जो देइछि ओके नाइट्रोजन प्लस n प्लस सो नाइट्रोजन रे केतरा रहइबो अन इलेक्ट्रॉन नॉर्मल नाइट्रोजन रे नाइट्रोजन रे केतेटा अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन रहइबो नाइट्रोजन एटॉमिक नंबर केते व्हाट इज द एटॉमिक 7 नाइट्रोजन एटॉमिक नंबर 5 5 एटॉमिक नंबर 7 सर Sir, 7. वेरी गुड 7 अच्छा मत लागला म कहली की कहला 5 बोले पे की रही गली नाइट्रोजन ना एटॉमिक नंबर पिला माने कहले 7 अच्छा तारा एटॉमिक नंबर रहिला नेक्स्ट राइट डाउन द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कोन हबो 1s2 2s2 2p3 1 2 2 2 2s2 2p 2p3 2p3 3 yes so sir 2p3 piece of cell आले मोर ऑर्बिटल रे गोटे गोटे इलेक्ट्रॉन अछंती ता माने व्हाट इज द तीनटा अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन अछि सो नाइट्रोजन ने मोनीटा अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन अछि ओके ठीक अछि फास्फोरस रे केतरा हबो फास्फोरस रे नाइट्रोजन फास्फोरस समस्त होचनी कोन गुटे हां वेरी गुड काहे कि ना फास्फोरस भी होची नाइट्रोजन ग्रुप रो एलिमेंट ओके नाइट्रोजन ग्रुप रो एलिमेंट होची फास्फोरस ता माने या पाखरी नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन रही इनीटा
वेरी गुड नेक्स्ट रहिला हमर किए तो क्लोरीन V V टा कोन V टा कार सिंबल वी vanadium सर V vanadium टा कार Vanadium. सिंबल vanadium अच्छा Vanadium. vanadium रा एटॉमिक नंबर कोन एटॉमिक नंबर कोन इलेक्ट्रॉनिक 23. कॉन्फ़िगरेशन कोन हबो को 23 सर Atomic 23 number Very 23. good. Electronic Okay, atomic configuration number argon 23. 18. argon Argon 18. CD3 4s2. 3d3 4s2. अच्छा argon 18 3D3 forest 3 तो वाला तो 4s2 नॉट Yes, sir. 3 4s2 तो यार अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन केता हबो दीटा सर बीटा Sun nahi. नहीं ये भल से कल 4s2 3d3 so who is the outermost orbit here यस सर एटा ए जो तमे भाना बर्तमान को ए जो d सबसे अछि d सबसे ले मोर 5 ऑर्बिट रहइबो 5 ऑर्बिटल लो गोटे इलेक्ट्रॉन अछि d ऑर्बिटल रे तो केतेटा इलेक्ट्रॉन अछि अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन Tinta. तीनटा আছে बोला ना नहीं केमदी कैलकुलेट करली Yes, sir. 3d orbital नहीं. तो हां तो कोन हबो कोटा आंसर करेक्ट आंसर ऑप्शन डी नाइट्रोजन एंड V जोटा तमे कह NPV ओके नाइट्रोजन पर भारियम NPV Yes, sir. समस्तंकर नरा इलेक्ट्रॉन तीनटा मुइडी ऑप्शन जेतु मुइडा तुमको क्वेश्चन सेंड करछि मु जानि सेत पे गोटे ऑप्शन को नै मु सॉल्व करे देली किंतु जदी तमे जानि नथिबो तो क्वेश्चन तमे जेतले एग्जाम रे करिवो कोन ए ऑप्शन टा नै करिवो की तो तमे सेडी तमर आईडिया लगेबो तमे देखिबो जे को एलिमेंट डीटा आगे क्लोज अछंदी तो देखो ऑप्शन डी रे जो देइछि नाइट्रोजन और फास्फोरस देइछि नाइट्रोजन फास्फोरस होजंदी गोटे ग्रुप रे एलिमेंट ता माने समानकर ऑलरेडी वैलेंस इलेक्ट्रॉन सेम हबो ओके तो प्रथमे सही ऑप्शन टा को आगे चेक करिवो जदी सेटा हे गला देन यू विल गेट योर आंसर जदी सही ऑप्शन टा तमरा आंसर न बाहरुची देन यू हैव टू चेक ओके क्वेश्चन टा अप्रोच ए वाला Yes, sir. करिवो सॉल्व करियाको नॉट टाइम टेकिंग हबो क्वेश्चन नंबर 10 so the electronic configuration of an element is 1s2 2s2 2p6 3s2 3p3 what is the atomic number of the element which is just below the element x in the periodic table the electronic configuration of an element x is this much what is the atomic number of the element which is just below the element x in the periodic table गोटे एलिमेंट x अछि तारा इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन दिया जाईची से कहूची जे व्हाट इज द एटॉमिक नंबर ऑफ द एलिमेंट व्हिच इज जस्ट बिलो द एलिमेंट x गोटे एलिमेंट अछि जोटा कि x रो अछि माने कर गोटे एलिमेंट अछि y जोटा कि x रो से x रो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन दिया जाईची किंतु पचारछि जो y एलिमेंट अछि x एलिमेंट रो ठीक तळे तार कोन एटॉमिक नंबर केते हबो सर टिके सर यस 33. Sir, 33. option 33. 33. वेरी गुड फॉस्फोरस तळे okay कोन so ଅଛି that is the atomic Sir, number of the arsenic- element which is just below the आर्सेनिक हो सर आर्सेनिक आर्सेनिक हबो ओके ठीक अछि 33 बस तो माने व्हिच 33 ऑप्शन ऑप्शन सी 33 Option C. अच्छा केमती कोन करलो देखिबा 1s2 2s2 2p6 3s2 3p3 सर प्रथमे इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देइछि 1s2 2s2 2p6 3s2 and 3p तो जद में हमें एटॉमिक नंबर कैलकुलेट करिया पे तो कोन करबा इलेक्ट्रॉन नंबर को ऐड कर दबा अरे ठीक ना नहीं इलेक्ट्रॉन नंबर को जदी ऐड करबा एटॉमिक नंबर मिलिबो सर आबेटे जानि छी एटा फॉस्फोरस रो Yes, sir. डायरेक्ट फॉस्फोरस हां तळे नहीं मु आर्सेनिक कतई दोजी कारण सब जगह रे तो क्वेश्चन एमदी नथिबो ना तो अच्छा। मेथड जानिथिले अन्य क्वेश्चन रे तुम सॉल्व करि परिबो हला हमें एठी क्वेश्चन सॉल्व करने मु तुमको मेथड सिखौची अप्रोच देखौची क्वेश्चन करिवार तापर धीरे धीरे तमर एक्सपीरियंस हले तुम निजे निजे करिवो मु भी स्पीड रे सरे करि जीवी तो जेतु नुआ नुआ आ होईची तो सिपे धीरे धीरे करा होची दतबार दरकार नहीं टाइम अछि तो आराम से पढ़ो जोटे दरकार सेटा में स्पीड करिवा हला देखो एटी दीटा इलेक्ट्रॉन दी इलेक्ट्रिक छोटा एडी टोटल केता 15 टा. 15 टा होची सर 15 टा केता x मते को सुनो मते प्रथमे को जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देइची एलिमेंट x रो तार एटॉमिक नंबर केते हबो
15 एटॉमिक 15 नंबर हबो 15 ओके ठीक अछि एटॉमिक नंबर हे गला 50 अच्छा वर्तमान एटॉमिक नंबर जदी 15 हे गला को एलिमेंट फॉस्फोरस phosphorus फॉस्फोरस फास्फोरस ता माने ता जणा पड़ला जे हमको फास्फोरस जी एक्स ता हो फास्फोरस ताले वाई टा हबो एतवारा तो आईटा सर आर्सेनिक वाई sir, जिबा फास्फोरस रो तळे अछि एलिमेंट टा आर्सेनिक पूरा सर बुझियो हां नाइट्रोजन ठीक अछि तो यस सर yes sir ओके तो वाई हे गला तमरे एस तो से अनुसार तार एटॉमिक नंबर टा केते हबो 33 ओके केमिति करलो 18 ऐड करो 18 ऐड कर दबो ओके 18 यू हैव टू जस्ट ऐड 18 सर ठीक 18 अछि के ऐड करबा तो सब कोन कहलु सर 18 के करबा ऐड 18 टा बाबा कोन होउची ना जतबेले तू एटॉमिक नंबर ट्रेंड्स देखिबू सेटा सब ए भलिया थाए 8 18 18 32 जदि तोर एटॉमिक नंबर मने नाही आ तू जदि केवल ग्रुप रो फर्स्ट एलिमेंट रो एटॉमिक नंबर मने रखिजो ताले अन्य एलिमेंट गुडा कर भी एटॉमिक नंबर तो लिखि परिबो गोटे एग्जांपल देखोस देख मने कर नाइट्रोजन ग्रुप रहिला प्रथम एलिमेंट किए नाइट्रोजन यस सर नाइट्रोजन एटॉमिक नंबर देखो नाइट्रोजन 7 सर से नाइट्रोजन पर एलिमेंट टा किए फॉस्फोरस फास्फोरस रो एटॉमिक नंबर केते हबो कहली कोन ऐड करिवु 8 18 18 32 तो प्रथम एठी ऐड केते हला 7 + 8 7 + 8 केते 10 यस तो एटॉमिक टा फास्फोरस रो 15 ना नहीं यस सर yes sir ओके ता पर एलिमेंट एटॉमिक नंबर आर के 8 18 18 32 ता माने 8 पर 8 ऐड करिवु केते हबो 33 यस सर 30 ठीक ना नहीं यस सर हां ता पर एलिमेंट को आसे ता पर एलिमेंट कोन हबो नाइट्रोजन फास्फोरस आर्सेनिक एंटीमोनी antimony ठीक तो यस सर yes sir पर एंटीमोनी रो केते हबो कहली पुनी 18 ऐड को 18 ऐड करी कह केते हला 51 51 51 51 हला यस सर ता पर एलिमेंट की हबो बिस्मुथ बिस्मुथ हो सर बिस्मथ 83 बिस्मथ रे क्या ऐड करिवु 32 32 32 ऐड करले बिस्मथ रा पाइबु 51 + 32 हबो 83 83 यस सर तो एटॉमिक नंबर 3 हैला तो सर सर 32 पर जानलो फिर तो कोन 8 18 32 पर तो तोर सरला सेठी तो हे गला हमर कंप्लीट हे जाउची तापर जो गुडा रहउची सेवडा तो एलिमेंट हमर के जगह रे बाहर इनी बुझी होची ना नहीं जदि सर 32 पर ऐड करिवु सेही 32 पाखा पाखे ऐड हुए बुझी होची किंतु ता पे हमें पर्टिकुलर ट्रेंड है जाय देखा हेनी अवश्य किछिटा ग्रुप पे अछि किंतु सब ग्रुप पे हम सेटा प्रूव करि परिबानी बुझी परलु की किंतु एई जो रूल टा तते कहली 18 18 18 32 एइटा सब ग्रुप लाग करिवु 8 18 30 एई जोटा सब ग्रुप रे आपको लेई परिबो ठीक अछि तो जदि प्रथम एलिमेंट जणा अछि मने कर तते एक्स अछि तार एटॉमिक नंबर जानि जो ता परे एई ट्रेंड रे जदि एई ट्रेंड फॉलो करी गलु ताले सब एलिमेंट रो एटॉमिक नंबर पाइ जिवु ओके यस सर बुझी परलो एवरीवन Yes, sir. श्वेता Yes, sir. समझ आ रहा है Yes, why sir. less people okay less people has joined today 11 students have joined today Barsha Yes, sir. जे join हैला हाँ sir. okay Sir, 4 number so I think कहार 4 number टा अच्छा फोन नंबर कौन हैला सेटा जेतबे करथिले मु नथिली अच्छा ओके नो प्रॉब्लम ठीक अछि ओके नो प्रॉब्लम सो वी विल गो ऑन देखो किंतु जो एनी स्टूडेंट्स who have not joined today you will miss this class okay because I am explaining these questions so किछिटा concept अछि कुछ concept ऐसा भी होता है जिसको हम क्वेश्चन से एक्सट्रैक्ट करते हैं ठीक है
तो जो आज नहीं ज्वाइन किया है he will suffer today. Okay, I think एक जो क्लास होता है ना, it may we can arrange that again one classes. Okay, we can arrange one class, but जो क्लास लाइव हो जाता है ना एक बार, तो दूसरी बार हमारे मुंह से वो वाला कंसेप्ट निकलेगा या नहीं, इसका गारंटी मेरे पास नहीं है, ठीक है? क्योंकि कुछ कुछ क्लास में कुछ चीज होता है कि जो दिमाग से निकलता है वो बोल देते हैं। ओके, तो ऐसा तो नहीं है कि सब क्लास में वही बोलेंगे, कुछ कंसेप्ट ऐसा भी होता है किसको नया लगता है। ओके, तो एवरी स्टूडेंट शुड ट्राई टू जॉइन एवरी डेज क्लास। ओके, नॉट ओनली केमिस्ट्री बट आल्सो फॉर ऑल द सब्जेक्ट्स। जो भी सब्जेक्ट पर क्लास हो रहा है एवरी डे ज्वाइन करो, क्योंकि प्रिपरेशन में यदि एक दिन भी क्लास ऑफ कर देते हो ना, तो वो जो लिंक होता है, एक जो चेन लगा रहता है ना, एक दिन क्लास बंद किए तो 2 क्लास नहीं समझ पाओगे कि सर ने क्या पढ़ा दिया, समझ में नहीं आ रहा है। ओके, तो यू शुड ज्वाइन एवरी डेज क्लास। ओके, देखो नेक्स्ट थिंग, an element has electronic configuration, question number 11, an element has electronic configuration 1s2 2s2 2p6 3s2 3p3, predict their period, group and block। बहुत इजी क्वेश्चन, जल्दी पीरियड, ग्रुप एंड ब्लॉक कैलकुलेट period करो। third, a block P, a group 15. Very good. So by observing the principal quantum number, if you will observe the electronic configuration, you just have to consider only the valence cell, that is your 3s2 and 3p3. From that you can get the group number, block number and period number. Okay, जो आपका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन दिया गया है 1s2 2s2 2p6 3s2 3p3। Okay, 1s2 2s2 2p6 3s2 and p3. Okay, here 3s2 and 3p3, here the valence cell 3s2 and 3p3, they are the valence cell here. So by considering only two, you can estimate the group number, block number and period number. Okay, so Ketala, what is the block? Again, explain me. First, period number कौन होगा? Period. What is the period? Quantum number is 3, period number 3. Okay, tell me why. Please explain. समझते सुनिए दरकार, जानिए दरकार समझते। Please tell जो को how the period number. Sir, quantum number पर 3 होची P block रो S. Okay, so quantum number here is 3. Which quantum number? Principal quantum number. Very good. Principal quantum number of the valence cell. Principal quantum number of the valence cell is 3. So सेति पे पिला माने हमर कहले सर पीरियड टायर केता हबो 3 हबो, बुझियो जी। So period is equal to 3. So next, then next block कौन हबो? What is the block? P block. Yes, block कौन हबो? P block. Hello, why you all are silent? Yes, tell. जानी जो जदी को आराम से, कारण कोई जे क्लास रे और जते निजे कहिया को चेष्टा करियो सेते तमरो भूलटा माने एटी करेक्ट हबो सेटा, बुझियो छी ना नहीं? So try to tell, interact. So block will be your P block. Explain why P block. Correct explanation दरकार। Subcell P subcell अछि valence. Okay, P subcell ले इलेक्ट्रॉन डा अछि। पिला माने कुहाई थला जे तमरो जो इलेक्ट्रॉनिक This is the कॉन्फ़िगरेशन last electron zeta. Very good. Sir, P So subcell you have, टा say receives the last electron. okay, so P subcell that receives the last electron. If you will consider the electronic configuration here 1s2 2s2 2p6 3s2 3p3, so the last electron is getting into the 3p subcell. Okay, so from that the block is your P block because it's entering into the P subcell. Last electron enters into the block is your P block. Then what is the group number? The group ना 15. कैसे कैलकुलेट करोगे? P block ପାଇଁ हो 10 sir, plus P block ପାଇଁ group टा बाहर कर 10 plus total number of valence electron. वेरी गुड। सो ग्रुप नंबर से हम कैलकुलेट करेंगे पी ब्लॉक के एलिमेंट के लिए। मैंने बताया था पी ब्लॉक में भी एलिमेंट होता है तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा? 10 प्लस नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन। तो मुझे यहाँ पे बोलो वैलेंसी सेल में हमारा इलेक्ट्रॉन कितना है? हमारा पहला वैलेंस सेल है S2। ओके, so total valence electron here is plus 3, 2 plus 3. So this is my, okay, so it is your 5. So 10 5 equal to
15. So 15. So correct answer is option A. Clear, everyone? Yes, sir. sir. Question number 12. Which of the following set of the elements cannot be a triad? बहुत easy question. Okay, memorize वाला question. ये आपको खुद ही आंसर देना होगा. ट्रायड मतलब सर अरे डुबेरिनस ट्रायड वही बोल रहा है वो. डुबेरिनस ट्रायड में कौन सा एलिमेंट नहीं आ सकता? ओके, डुबेरिनस ट्रायड जो हिस्ट्री में हमने बताया था पीरियोडिक टेबल का, डुबेरिनस ट्रायड, टेलुरिक हेलिक्स, न्यूलैंड्स ऑक्टेव्स, वही क्वेश्चन है ये. डुबेरिनस ट्रायड में वो बोल रहा है कि कौन सा एलिमेंट, कौन सा ट्रायड डुबेरिनर के ट्रायड के जो फॉर्मूला था उसमें नहीं आ रहा है. सो डुबेरिनर के ट्रायड का फॉर्मूला क्या था कि यदि पहला वाला एलिमेंट और थर्ड वाला एलिमेंट का एटॉमिक नंबर को हम ऐड करेंगे या एटॉमिक मास को ऐड करेंगे, क्या ऐड करेंगे? एटॉमिक नंबर और एटॉमिक मास. मास वेरी गुड, एटॉमिक मास को ऐड करेंगे. यदि हम फर्स्ट वाला एलिमेंट और थर्ड वाला एलिमेंट का एटॉमिक मास को ऐड करेंगे और जो मिडिल वाला एलिमेंट है उसका वो क्या होगा? एवरेज बनेगा. फर्स्ट वाला एटॉमिक मास और थर्ड वाला एटॉमिक मास का एवरेज विल बी इक्वल टू द एटॉमिक मास ऑफ द सेकंड एलिमेंट. ओके, तो ये था डुबेरिनर ट्रायड का फॉर्मूला, उनका कॉन्सेप्ट. अरे समझ में आ रहा है या नहीं? यहाँ पे देखो, बोरॉन, एल्यूमिनियम एंड गैलियम, टेल द एटॉमिक मास ऑफ एलिमेंट. बोरॉन का एटॉमिक मास, एल्यूमिनियम का एटॉमिक मास, गैलियम का एटॉमिक मास. बी फास्ट. हेलो Yes, sir. हेलो, टेल मी व्हाट इज द एटॉमिक मास ऑफ बोरॉन? 5. Five. Sir. MS number atomic 5 mass. 10 Oh, sir. Okay, atomic number is atomic mass is 10. Students are saying sir atomic mass is, then aluminium 26. aluminium atomic mass, it is 27. Gallium atomic mass, yes, what is the atomic mass of gallium? 63 63. no 62 60, 63, 62. 69. Very good, 69. Okay, 69, 10. Okay, so boron that the atomic mass of the boron, whether it is 10 or 11, 10 or 11, boron atomic mass is 10 or 11. Actually, the atomic mass of the boron is 10.8. 10.8. Clear? Yes, sir. So see this. So 10.8. So you can take it as 11. So you can take as 11, aluminum is 7, and your that gallium is your C9. So take the average, that is 11 and C9. 11 average लो, क्या होगा? 11 plus 69 divided by 2 कितना होगा बोलो? 11 plus 69 divided by 2. कितना आएगा? 80. 45.5. 45.5. अरे टाइम क्या लगा है? 45.5. Yes, sir. अरे 11 plus 69 divided by 2 is equal to 49.5 या 40? मेरा मैथमेटिक्स गलत हो गया क्या? 40 sir 40 sir 40 So 40. So whether the average atomic mass is equal to 27 के साथ इक्वल है? No sir. ये 27 आ रहा है? नो नहीं सर No. बेटा So बोलो this Incorrect. option will not come in Duberinus triad. Okay, so इस तरह से आपको चेक करना है. इस तरह से क्वेश्चन आएगा तो इस तरह से चेक करो. तो your correct option will be option B, boron, aluminium and gallium. तो ये वाला ऑप्शन है आपका करेक्ट ऑप्शन 12 नंबर का. नेक्स्ट स्लाइड में चले. इस स्लाइड में किसका और कुछ डाउट है? नो सर चले. ओके,
Sir, 4 number. Question number 4. Okay. So which of the following is the atomic number of a metal? So this question I have already discussed in the previous class. Okay, I am again telling you. So which of the following is the atomic number of a metal? So I have already told you that a metal always belongs to the D block element. Okay, D block के आपको चेक करना है कौन सा एटॉमिक नंबर D ब्लॉक में आता है. आपको चेक करना है कौन सा एटॉमिक नंबर D ब्लॉक में आता है. Okay, so if you will check that, okay, if you will check that, then you can find out that which of the following is the atomic number of a metal. Or if you can tell that 32 or 36, 34 and 38, you have to check the element. इस एटॉमिक नंबर का एलिमेंट कौन है. तो इट इज एक्चुअली a theoretical question. Okay, so if you will go for it, then you can get the answer. So this is the work for you. You have to find out the block of the atomic number that is given, and then you can find out that whether there is a metal or non-metal or a metalloid. Okay, मैं इतना आपको बता सकता हूँ कि एस ब्लॉक में यदि कोई एलिमेंट आता है तो वो भी मेटल है. एस ब्लॉक में यदि कोई एलिमेंट आता है तो वो मेटल है. पी ब्लॉक में यदि कोई एलिमेंट आता है तो वो मेटल भी हो सकता है, नॉन मेटल भी हो सकता है, मेटालॉइड भी हो सकता है. डी ब्लॉक में जितना भी एलिमेंट आते हैं वो सब मेटल्स होते हैं. और एफ ब्लॉक में बारे में इतना क्वेश्चन आता नहीं है. ठीक है, तो वहां पे आप छोड़ दो. तो पी ब्लॉक, डी ब्लॉक और एस ब्लॉक में आप कंसंट्रेट करो. यदि एस ब्लॉक में कोई एलिमेंट आता है तो दैट इज ऑब्वियसली दैट इज अ मेटल. इफ इट इज कमिंग फ्रॉम पी ब्लॉक तो वो मेटल नहीं हो सकता, क्योंकि वहां पे मेटल भी हो सकता है, मेटालॉइड भी हो सकता है, नॉन मेटल भी हो सकता है. तो इसलिए हम बोल नहीं सकते कि वो मेटल होगा. ठीक है, लेकिन डी ब्लॉक में यदि कोई एलिमेंट आता है तो आप आंख बंद करके लिख सकते हो यस सर इट इज ए मेटल. तो आपके पास दो ऑप्शन है, यदि एलिमेंट एस ब्लॉक में आता है या डी ब्लॉक में आता है तो दैट मींस दिस इज ए मेटल. Am I clear to all of you? समझ में आ रहा है सबको? जी जी क्वेश्चन टा पचारलो 4 नंबर क्वेश्चन 4 टा जे पचारलो. ओके, so I am telling you just do the brain work. Okay, I have already told you the path, so do your brain work. If after that it is not done by you, then I will tell you. Okay, तो साइड का थोड़ा आंसर बता दीजिए. yes बाबा, yes जो कौन हला साइड का आंसर ऑप्शन कौन सा होगा? बुझी पाले नहीं, सुना जाने मत ठीक से. आपका ऑप्शन कौन सा होगा मतलब बता दीजिए. अच्छा okay, please send in the chat box. Actually it is not audible, so I think there is some network problem. So send in the chat box so that I can know what you want to know. Please tell in the chat box. Please tell in the chat box so that I can know what you want to tell. Yes, number 5. Okay Shweta, नंबर 5 का आंसर. ओके, कोई बात नहीं. देखो नंबर 5 का आंसर नंबर 5. ओके, so नंबर 5 इधर. नंबर 5. ओके, so नंबर 5 का आंसर श्वेता ये वाला नंबर 5 in the group in the modern periodic table in which all the elements, ये वाला. यस सर. ओके, सो वो बोल रहा है, क्वेश्चन बोल रहा है कि in the modern periodic table in which they not have the same number of electron in their valency cell. आपको 4 ऑप्शन दिया गया है. 4 ऑप्शन में आपको 4 ग्रुप का नाम दिया गया है. 13 ग्रुप, 9 ग्रुप, 11 ग्रुप एंड 0 ग्रुप. उसमें से आपको फाइंड आउट करना है कि कौन से ग्रुप का एलिमेंट के पास वैलेंसी इलेक्ट्रॉन का नंबर सेम नहीं होता है. मैंने आपको ऑलरेडी बताया है कि जो ग्रुप्स आप कंसीडर करते हो, जिस भी आप ग्रुप में चले जाओ, उसका वैलेंसी इलेक्ट्रॉन सेम होता है एवरी एलिमेंट के लिए. लेकिन कुछ एक्सेप्शन होता है कि नंबर ऑफ एलिमेंट्स के पास वैलेंसी इलेक्ट्रॉन सेम नहीं होता है. जैसे कि मान लो मैं अभी ले रहा हूं जीरो ग्रुप. जीरो ग्रुप कौन सा होता है?
Group 18. Shweta, zero group is your group in or Yes, sir. that is a noble gases group. Am I correct? Yes, sir. Okay, so that means the group contains helium, neon, argon, like this. These are the elements present in group 18 or group. Am I correct or not? Yes. Okay, so when you will consider these elements, you find out that in your helium, the number of valence electrons is 2. The number of valence electron is 2. Whereas all the elements below helium, all the elements below the helium, they will contain the valence electron is equal to 8. That means all these elements are present in group 18. They are present in group 18, but helium contains 2 valence shell electron, whereas the other element contain 8 valence shell electron. So this is the correct option. Okay, so that means zero group element में हर element का atomic valence cell जो है उसमें इलेक्ट्रॉन का नंबर सेम नहीं है, क्योंकि हीलियम के पास वैलेंस इलेक्ट्रॉन 2 है और जो एलिमेंट हीलियम के नीचे हैं, ओके, उनके पास वैलेंस इलेक्ट्रॉन 8 है. सो करेक्ट ऑप्शन इज योर ऑप्शन डी. समझ में आया? Yes, sir. ओके. See here. Question number 13. Okay, question number 13. So group comprising all metal is dash. Group comprising all metal is dash. Okay, group comprising all metals. पिला माने स्टूडेंट्स ही जैसा ग्रुप नंबर यहाँ पे दिया गया है ना 3A, ओके, IV है, वो मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में आजकल जो पीरियोडिक टेबल आ रहा है उसमें इस तरह से लिखा नहीं गया है. ठीक है, वहां पे डायरेक्ट ग्रुप 13, ग्रुप 15 या ग्रुप 14 इस तरह से लिखा गया है. लेकिन ये जिस तरह का वो पूछा है क्वेश्चन, ओके, कि कौन से ग्रुप में होगा, ये पहले वाले जो मॉडर्न पीरियोडिक टेबल आते थे उसमें लिखा गया था इस तरह का ग्रुप. तो इसके बारे में मैंने आपको बोला नहीं है, तो इसलिए इस चिन्ह को आप स्किप करो, राउंड आउट करो. ओके, तो इसको मैं जब पढ़ाऊंगा उसको बोल दूंगा आपको, उसके बाद ये क्वेश्चन करना. Okay, come to question number 14. In Mendeleev's periodic table, some pair of elements do not following the increasing order of the atomic weight, known as the anomalous pair. The correct example of the anomalous pair is dash. The correct pair of anomalous pair is dash. Theoretical question. Try to answer. Theoretical question जिसने पढ़ा होगा उसको पता होगा. मेंडेलीव पीरियोडिक टेबल में कौन सा दो एलिमेंट थे जो कि इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एटॉमिक वेट के ऑर्डर में नहीं आ रहे थे, इसलिए उन्होंने बोला था उसको एनोमलस पेयर. कौन सा होगा? एवरीवन फास्ट. सर बी. बी. यस, बी. व्हाट इज दैट? एलिमेंट का दोनों एलिमेंट क्या है? दोनों एलिमेंट का नाम क्या क्या है? यस, फास्ट. हेलो students, don't remain silent, please tell fast. We have to solve all questions. Why you all are silent? If you will remain like this, then how I will complete all these questions? First, TH. सर थोरियम एंड पोटेशियम. थोरियम एंड पोटेशियम. PA जो है वो कौन सा एलिमेंट है? नहीं पीए सर, पीए तो ये हो गया. क्या हो गया? क्या बोलते हैं उसको? सर प्रोटेक्टिनियम. वेरी गुड. व्हाट इज योर नेम? वेरी गुड, वेरी गुड. ओके, सो प्रोटेक्टिनियम. ओके, प्रोटेक्टिनियम. मेरा स्पेलिंग ठीक है? प्रोटेक्टिनियम सर डिस्कवर नहीं हुआ है शायद, है ये रेडियो एक्टिव एलिमेंट. ये तो मेंडेलीव जी ने बोला था, ये डिस्कवर कैसे नहीं हुआ? ओके, हाँ सर. लिखो प्रोटेक्टिनियम. ओके, सो पीए एंड टीएच इज योर. टीएच किसका है? टीएच थोरियम. वेरी गुड, थोरियम. ओके, सो इट इज अ theoretical question. So okay,
So you have to remember it. You have to remember it. So it is a theoretical question. So option B is your correct option. Come to the next question. Question 15. The element Sir. with atomic number 36 belongs to dash P block. block. P P block. block, P block. P block sir. Explain. Anyone explain? Sir এটা Anyone হচ্ছে explain? স্যার এটা ক্রিপ্টন 36 টা তার ইলেকট্রনিক কনফিগারেশন হচ্ছে আর্গন 3d10 4s2 4p6 তার হচ্ছে Okay. প্রিন্সিপাল কোয়ান্টাম নম্বর গ্রুপ 4 আর তার ব্লক হচ্ছে p 4p6 Okay. So this is the atomic number 36. When this type of question will come, you have to write the electronic configuration. So the atomic number here is 36. So electronic configuration will be R1, 18, then next 3d10. अरे ठीक है, Yes sir. 3d10, 4s2 के बाद क्या होगा? 4p6 4p6. Okay. So who is the valence cell here? Valence cell कौन सा है यहाँ पे? 4. According to the principal quantum number 4. 4 the valence cell. और जो लास्ट वाला इलेक्ट्रॉन है वो कौन से सबसेल में जा रहा है? लास्ट वाला इलेक्ट्रॉन कौन से सबसेल में जा रहा है? p sub पी सेल में. तो वो कौन पी सेल में जा, यहाँ पे 4p है, लास्ट में मतलब लास्ट वाला इलेक्ट्रॉन 4p सबसेल में जा रहा है, इसीलिए यहाँ का करेक्ट ऑप्शन कौन सा होगा? ऑप्शन ए. ओके, ऑप्शन ए. तो इसी तरह से आपको क्वेश्चन को अप्रोच करना है. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 16. इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ M+3. M+3 का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन दिया गया है. You have to find out. Sir এটা আসিবনি sir. ଆସିବନି? মতে আসিবনি. ଆସିବନି? Anyone? sir যে চার্জ থিব তার ইলেকট্রনিক কনফিগারেশন কেমতি করিব? Okay, ठीक ଅଛି. Okay, no problem. Anyone? किसको ये क्वेश्चन आया था क्या, या सबका डाउट है? Anyone? जल्दी. Don't take time. Okay, so I think no one is able to answer this question. Okay, देखो. So M+3 का इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशन दिया गया है. हमें पता होना चाहिए कि M+3 होता क्या है. M+3 और M बीच डिफरेंस क्या होता है? M+3 में 3 इलेक्ट्रॉन कम होता है, क्योंकि ये 3 इलेक्ट्रॉन डोनेट कर दिया है, छोड़ दिया है, इसीलिए ये +3 चार्ज कैरी कर रहा है, क्योंकि इसके पास 3 इलेक्ट्रॉन कम है, -3 इलेक्ट्रॉन. इसके पास 3 इलेक्ट्रॉन कम है, ठीक है, नॉर्मल मेटल के रिलेशन में. अच्छा, तो यदि A+ किया गया है, क्या इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशन है क्या? आर्गन 3d10 4s2, ये इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है. अच्छा, 3d M+3 का. अच्छा, मान लो यदि M+3 नहीं होता तो इसके पास 3 इलेक्ट्रॉन होते. अरे ठीक है या नहीं? यदि M+3 नहीं होता तो इसके पास 3 इलेक्ट्रॉन ज्यादा होते. तो यदि 3 इलेक्ट्रॉन नहीं है, इसीलिए इलेक्ट्रॉनिक, यदि मैं इसको 3 इलेक्ट्रॉन और दे दूं तो इसको लेके वो कहां पे रखेगा? 3d10 और 4s2 के बाद कौन आता है? कौन से सबसेल आता है 4s2 के बाद? 4p लेके हम 3 इलेक्ट्रॉन रखेंगे. यस सर. रह सकता है. तो यदि हम मेटल को देखेंगे, यदि एलिमेंट हमारा M, तो उसका इलेक्ट्रॉनिक नॉर्मल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या आएगा? आर्गन 3d10 4s2 देन 4p3. तो बोलो ये एलिमेंट कौन से ब्लॉक को रिलेट करता है? p block अभी समझ में आया? सबको समझ में आया? इस तरह से क्वेश्चन देगा तो किस तरह से सॉल्व करोगे, किस तरह से अप्रोच करोगे? Very good. Okay, so this is P block element. Clear everyone? Next question. एक काम करो आप, देखो इस तरह से यदि क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो टाइम लग रहा है. ओके, हम सब खत्म नहीं हुआ है, सब एंट्रेंस एग्जाम, इसीलिए हम धीरे धीरे थोड़ा पढ़ा रहे हैं. ओके, लेकिन when the course will at peak, then you have to solve question, then you have to send your individual doubts. अभी मैंने ग्रुप में देखा 7 और 8 लोग सेंड कर रहे हैं.
लेकिन ग्रुप में ज्वाइन करते हैं 15 स्टूडेंट्स, तो नियरली 50 to 60% स्टूडेंट्स आर शेयरिंग देयर डाउट्स। सो हाउ कैन आई सॉल्व द क्वेश्चन? तो जो सेंड करेंगे डाउट उनका ही क्लियर होगा। ओके तो यदि आप लोग सॉल्व करोगे, उसके बाद एक पॉजिटिवली आप लोग एक सीरियल वाइज लिख लोगे कि सर ये क्वेश्चन डाउट है, तो मैं ओवरऑली सब स्टूडेंट्स का देख के एक लिस्ट बना लूंगा, उसी के हिसाब से हम सॉल्व करेंगे। लेकिन कुछ स्टूडेंट नहीं करते हैं, इसीलिए हमको सब क्वेश्चन सॉल्व करना पड़ रहा है। ओके तो आप पॉजिटिवली करो, आपका कौन सा क्वेश्चन डाउट है उसको एक लिस्ट बना के सीरियल वाइज सेंड करो ग्रुप में, तो उसी के हिसाब से मैं एक बना लूंगा लिस्ट सबका मिला के, उसको मैं सीरियल वाइज सॉल्व करवा दूंगा। लेकिन इसी तरह से क्वेश्चन एक एक करके सॉल्व करेंगे तो टाइम लग रहा है, तब पढ़ेंगे कब? इतना ही क्वेश्चन थोड़ा ही करना है, और भी बहुत सारे क्वेश्चन है। ठीक है, ये तो मतलब बेसिक्स जितना पढ़ा है उसमें से क्वेश्चन दिया है मैंने, तो इसमें से और भी बहुत सारे क्वेश्चन है। ओके तो इसीलिए हमको जल्दी जल्दी करना पड़ेगा। ओके सी हियर। सो समझ में आया है? क्वेश्चन नंबर 16 का कौन सा आंसर होगा? ऑप्शन बी। ऑप्शन बी इज योर ओके। Question number 17. Under normal condition, which of the following electronic configuration is able to form a dipositive ion? इनमें से कौन सा एलिमेंट डाई पॉजिटिव आयन फॉर्मेशन कर सकता है नॉर्मल कंडीशन में? इज एबल टू फॉर्म ए डाई पॉजिटिव आयन, मतलब वो बोल रहा है कि कौन सा एलिमेंट डाई पॉजिटिव, मतलब मान लो एलिमेंट है हमारा M, तो ये होगा M2, तो कौन सा एलिमेंट इजीली 2 इलेक्ट्रॉन लॉस कर सकता है? आपको देखना है कि कौन सा जो एलिमेंट है जिसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन दिया गया है, कौन सा एलिमेंट 2 इलेक्ट्रॉन इजीली लूज कर सकता है। टेल मी। बी। Which option? B option. यस सर। ऑप्शन बी। यस सर। ओके ऑप्शन बी में आप क्या गया है? नियॉन 2s2 2s2 ओके 2s2 3p6। अच्छा यू आर टेलिंग दिस विल फॉर्म द डाई पॉजिटिव आयन इजीली। सर डोनेट कर सकता है। यस। अच्छा नहीं डोनेट करना नहीं है मतलब। Okay, very good. Students, those who are telling that sir it will form the dipositive ion very easily, जो सब बोल रहे हो कि सर ये वाला इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन दिया गया है वो इजीली M+2 फॉर्मेशन कर सकता है, तो देख लो मैंने आपको एक चीज बताया था जब पढ़ा रहा था कि जो हाफ फील्ड और फुल फील्ड सेट होता है तो वो स्टेबल होता है। यहाँ पे जो आपका दिया गया है 3p, तो यहाँ पे ये फील्ड है, यहाँ पे फुल फील्ड है, तो 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ से लॉस कर सकते हो। यहाँ पे फुल फील्ड है तो ये अब 2 इलेक्ट्रॉन छोड़ सकता है ना? वो पूछ रहा है नॉर्मल कंडीशन। अगेन आई एम टेलिंग यू, क्वेश्चन को अच्छे से पढ़ो। क्वेश्चन में दिया गया है नॉर्मल कंडीशन में, तो नॉर्मल कंडीशन में कौन इजीली 2 इलेक्ट्रॉन लूज कर सकता है, लेकिन यहाँ पे तो स्टेबल स्टेट है तो ये क्यों 2 इलेक्ट्रॉन लूज करेगा? तो ये वाला ऑप्शन नहीं था। ऑप्शन बी नॉट पॉसिबल। एनी अदर ऑप्शन? 4s1। 4s1। अच्छा आर्गन 4s, सब एलिमेंट का करें आर्गन 4s। अच्छा तुम्हें डाई पॉजिटिव आयन फॉर्मेशन करना है, यहाँ पे तो वैसे 1 इलेक्ट्रॉन है तो 2 और 1 इलेक्ट्रॉन कहाँ से लाओगे? हाँ सर। ये तो हमारा स्टेप हो रहा है, ये तो हमारा ये हमारा वैलेंसी है। वैलेंसी में हमारा 1 इलेक्ट्रॉन है, 2 इलेक्ट्रॉन कहाँ से लाएंगे और 2 डाई पॉजिटिव आयन कैसे होगा? तो फिर नॉन ऑफ दीज होगा सर, मतलब ये भी 3s2 भी नहीं होगा, वो भी स्टेबल में है, तो वो भी क्यों चाहेगा अपना स्टेबिलिटी लॉस करने के लिए? No. Neem 3s2 it is possible. It is possible because here 3 electron, so it can lose 2 electron. I am telling you, जिस सबसेल में 1 से ज्यादा ऑर्बिटल होते हैं वहीं पे फुल फील्ड और हाफ फील्ड का जो स्टेट है वहीं पे एप्लीकेबल होता है। मैंने आपको बार बार बोला था जब मैं पढ़ा रहा था कि 3s जो A सबसेल है उसमें हाफ फील्ड या फुल फील्ड का स्टेट एप्लीकेबल नहीं होता है, क्योंकि उसके पास एक ही ऑर्बिटल है, तो वो इलेक्ट्रॉन इजीली वो लूज कर सकता है। ठीक है, सो इट इज नॉट अंडर द हाफ फील्ड एंड फुल फील्ड स्टेट। इसको आप हाफ फील्ड और फुल फील्ड स्टेट के कॉन्सेप्ट लगा के नहीं बोल सकते कि सर
इसमें 2 इलेक्ट्रॉन है तो ये फुलफिल्ड है। इस तरह से नहीं होता है। ओनली p ऑर्बिटल, d ऑर्बिटल और f ऑर्बिटल में हाफ फील्ड और फुल फील्ड का जो स्टेट होता है वो एप्लीकेबल होता है। वो कॉन्सेप्ट आप अप्लाई कर सकते हो, लेकिन 3s में उसको इसीलिए यहाँ पे वैलेंस शेल में आपका 2 इलेक्ट्रॉन है, इसीलिए 2 इलेक्ट्रॉन है, सो इट कैन लूज 2 इलेक्ट्रॉन और नॉट। 2 इलेक्ट्रॉन लूज कर सकता है और नहीं कर सकता है? एवरीवन टेल मी। कर सकता है। कर सकता है। सो दैट मींस इट कैन फॉर्म द डाइपॉजिटिव आयन इजीली। डाइपॉजिटिव आयन इजीली फॉर्मेशन कर सकता है, 2 इलेक्ट्रॉन अपना इजीली लूज कर सकता है। ओके, सो 2 इलेक्ट्रॉन लूज करके ये इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन जो है उसका नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन के साथ इक्वल हो जाता है, तो मतलब ये स्टेबल हो जाता है। ठीक है, सो दैट मींस द करेक्ट आंसर विल बी ऑप्शन सी। कैसे हुआ सबको समझ में आया? ऑप्शन सी, दैट इज योर नॉन 3s2। क्या हुआ सो समझ में आया? यस सर। ओके, वैरायटी वाला क्वेश्चन है, सबको करो, धीरे धीरे एक्सपीरियंस बनेगा। ओके, एलिमेंट्स ऑफ एटॉमिक नंबर 6 इज प्लेस्ड इन। एलिमेंट्स ऑफ एटॉमिक नंबर 6 इज प्लेस्ड इन। ये वाला भी ग्रुप और पीरियड के बारे में आपको बाद में बताते हैं, इसको भी छोड़ो, स्किप करो। ये वाला जो क्वेश्चन है ये उस तरह का क्वेश्चन है, इसलिए छोड़ो उसको। कम टू क्वेश्चन नंबर 19। एलिमेंट विथ एटॉमिक नंबर 20 विल बी प्लेस्ड इन व्हिच पीरियड ऑफ द पीरियोडिक टेबल। इस तरह का क्वेश्चन ऑलरेडी मैंने करा चुका है, मैंने करा दिया है। इस टाइप का क्वेश्चन आपको आएगा या नहीं? एटॉमिक नंबर 20 गया है, किसे पीरियड रहेगा? फोर्थ पीरियड। फोर्थ पीरियड। यस सर। अरे ठीक है, कैल्शियम सर, Ca 20। ओके, सो व्हाट इज द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन? व्हाट इज द Argon 18 सॉरी 4s2। ओके, argon 842। 4s2। ओके ओके, argon 18 4s2। ओके, सो argon 18 4s2 ये है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। तो यस सर। यस सर। ओके, सो यहाँ पे 4 आ रहा है, तो कौन सा प्रिंसिपल क्वांटम नंबर कौन सा है? 4 सर। 4। सो व्हिच पीरियड? फोर्थ पीरियड। ओके, फोर्थ पीरियड। जिस तरह का प्रिंसिपल क्वांटम नंबर होगा उस पीरियड होगा, फोर्थ पीरियड। कम टू क्वेश्चन नंबर 20। In the periodic table, the element with atomic number 16 will be placed in the group 16 ग्रुप। इसी टाइप का क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 13, क्वेश्चन नंबर 18, क्वेश्चन नंबर 20, एक ही फॉर्मेट का क्वेश्चन है। 16 नंबर एटॉमिक नंबर 16 नंबर ग्रुप सर। हाँ, ग्रुप। ओके ओके, ठीक है। ये वाला क्वेश्चन को भी जिसको आता है तो कोई बात नहीं, थ्योरेटिकल क्वेश्चन है। जिसको नहीं आता है तो छोड़ दो, ये वाला जब कंसेप्ट बता देंगे तभी आपको आ जाएगा ये वाला आंसर भी। नेक्स्ट क्वेश्चन, an element with atomic mass 19, an element with atomic mass 19 and atomic number 9, its ion is represented by dash। एक एलिमेंट है, एम एलिमेंट है जिसका एटॉमिक मास 19, एटॉमिक को यहाँ लिखते हैं सुपरस्क्रिप्ट में, और एटॉमिक नंबर दिया गया 9, एटॉमिक नंबर इज इक्वल टू 9। सर M माइनस होगा। M माइनस होगा, वेरी गुड। कैसे होगा एक्सप्लेन करो, कैसे होगा एक्सप्लेन करो जल्दी। ସେଟା ଆଟମିକ ମାସ ଦେଇଛି 19 ଦେଲେ ତାର ଆଟମିକ ନମ୍ବର ଟା ହବ 10, କିନ୍ତୁ ଏଠି ଦେଇଛି ଆଟମିକ ନମ୍ବର ଟା n। नो नो, एटॉमिक नंबर कैसे n होगा? आटमिक नंबर 9 गया। सर फ्लोरीन दीजिए। नो नो बेटा, देखो ये वाला जो दिया गया है इसमें आपका एटॉमिक मास दे दिया गया है 19 और एटॉमिक नंबर दे दिया गया है 9। F माइनस सर, फ्लोरीन तो माइनस है ना, F माइनस हो। हाँ मृत्युंजय, टेल प्लीज टेल। हाँ बोलो, एक्सप्लेन करो जल्दी। सर फ्लोरीन हो ना, फ्लोरीन। हाँ तो मुझे बोलो ना ये कैसे होगा, मुझे पता नहीं फ्लोरीन होगा या नहीं। मुझे ये दिया गया है तो मुझे कैसे पता करना है कि ये फ्लोरीन है या नहीं है? एटॉमिक नंबर ठीक है, छोटा एटॉमिक नंबर है इसीलिए पता है तुमको, लेकिन यदि बड़ा एटॉमिक नंबर दे दिया तो एलिमेंट कैसे पता करोगे? यदि एलिमेंट का नाम भी तुम्हें नहीं पता है तो कैसे मतलब याद कैसे करोगे कि ये होगा कैसे? कौन सा मेथड का आप अप्लाई करोगे यहाँ पे? सर ये करेंगे, कैसे क्वेश्चन का अप्लाई करो सर? इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करेंगे। अच्छा वेरी गुड, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। कुछ नहीं मालूम तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कर लो।
हाँ सर। ओके, एटॉमिक नंबर यहाँ पे दिया गया है 9, एटॉमिक नंबर इज योर 9, तो यह क्या होगा? 1s2 2s2 व्हाट इज द इलेक्ट्रॉनिक? 2p6 यस, 1 2 2s2 2p6 होगा। नहीं सर 2p5 ओके, 5 6 7 5 so सर 2p5 होगा 2p5 होगा Yes, sir. 1s2 2s2 2p5 1s2 2s2 2p5। अभी मुझे बोलो, यदि ये एक नेगेटिव आयन फॉर्मेशन कर रहा है, मतलब ये एम है और एक इलेक्ट्रॉन लेके माइनस हो रहा है, स्टेबल आयन तो कॉन्फ़िगरेशन, रॉय था ठीक है वेरी गुड वेरी गुड, स्टेबल आयन हाँ कॉन्फ़िगरेशन। वेरी गुड। ओके, तो यदि Yes, ये sir. एक इलेक्ट्रॉन ले रहा है, ये और एक इलेक्ट्रॉन ज्यादा लेता है, एक इलेक्ट्रॉन गेन करता है, तो इसका इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशन हो जाएगा 2p6। ये एक स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है, फुलफिल स्टेट है, इसीलिए ये एम माइन फॉर्मेशन लेगा। सो पी इज योर करेक्ट ऑप्शन। ओके, क्वेश्चन को ऐसे अप्रोच करना सीखो, ऐसे नहीं कि सर फ्लोरीन हो रहा है, फ्लोरीन हो रहा है, एटॉमिक नंबर 9 दिया है इसलिए पता चल गया कि सर फ्लोरीन होगा। ठीक है, जब क्वेश्चन आप एग्जाम में दे रहे हो तो करो, कोई बात नहीं, लेकिन क्लास में डिस्कस कर रहे हैं तो मतलब कॉन्सेप्ट से करना पड़ेगा। ओके, देखो नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 22। अकॉर्डिंग टू द पीरियोडिक एलिमेंट, द वेरिएशन इन द प्रॉपर्टीज ऑफ द एलिमेंट इज रिलेटेड टू देयर एटॉमिक व्हाट? एटॉमिक मास एटॉमिक मास या एटॉमिक नंबर? वो बोल रहा है पीरियोडिक लॉ of the elements, according to the periodic law of the element, the very good, mostly is periodic law, very good, mostly is of atomic number, not on the atomic mass. Okay, so this is mostly periodic, mostly periodic law कहता है कि जो आपका प्रॉपर्टीज हैं वो जो पीरियोडिक वेरिएशन शो कर रहे हैं वो एटॉमिक नंबर के वजह से होता है, नॉट के एटॉमिक मास। सो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 23। The D block element consists mostly of, the D block element consists mostly of मेटल सर मोनोवैलेंट टोटल many metals with catalytic properties। आपने पढ़ा होगा क्लास 12 में, आपने पढ़ा होगा डी ब्लॉक एलिमेंट्स में कि ये जो एलिमेंट्स होते हैं वो कैटालिटिक प्रॉपर्टी शो करते हैं, बहुत सारे रिएक्शन में कैटालिस्ट के जगह यूज होते हैं डी ब्लॉक एलिमेंट्स। ओके, सो मेनी मेटल्स विद कैटालिटिक प्रॉपर्टीज, दिस इज योर करेक्ट ऑप्शन। थियोरेटिकल क्वेश्चन, इसको आपको याद रखना होगा, थियोरेटिकल क्वेश्चन है इसीलिए यहाँ पे समझने की कोई बात नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन, 1s2 2s2 2p6 3s2 is the electronic configuration of the metal dash। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन दे दिया है, मेटल का नाम पूछ रहा है। 1s2 2s2 2p6 3s2, मैग्नीशियम। पहला एटॉमिक नंबर कितना होगा? वो एटॉमिक नंबर कितना होगा? तो 1s2 2s2 2p6 12 atomic 3s2 mg सर एटॉमिक नंबर कितना होगा? एलिमेंट का एटॉमिक नंबर कितना होगा? 12 होगा सर। Yes, 2 plus 2 6 plus 2। Okay, so it will be 12। So अभी मुझे बोलो कौन सा एलिमेंट का एटॉमिक नंबर 12 है? मैग्नीशियम मैग्नीशियम Okay, magnesium, very good। So correct answer is option B। Option B is your correct answer, very good। Next question, question number 25। Which one of the following belongs to the representative group of elements in the periodic table? Representative group मतलब P block और S block, कौन सा होगा? कौन सा होगा? कौन सा एलिमेंट जा रहा है P block या S block में? aluminum एल्यूमिनियम सर, एल्यूमिनियम वेरी गुड, एल्यूमिनियम। सो करेक्ट आंसर इज योर ऑप्शन ए। एल्यूमिनियम आप P block में आ रहा है इसीलिए इट इज ए रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन, if the atomic number of the element is 33 it will be placed in the periodic table in the dash। कौन सा ग्रुप होगा? एटॉमिक नंबर दे दिया गया 33, 15 ग्रुप जल्दी से सर। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिख लो। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होगा बोलो? 4s2 4p6 सर argon 18 18 310 3d10 4s2 4p6 फिफ्थ ग्रुप नेक्स्ट फिफ्थ ग्रुप 4p3 हो गया। फिफ्थ ग्रुप सर 4s2 4p 3 ओके 4p3 तो कौन सा ग्रुप होगा बोलो? P ब्लॉक में जा है, P ब्लॉक में जा रहा है, तो P ब्लॉक में जा रहा है तो ग्रुप कौन सा होगा? फिफ्थ ग्रुप यस, 5 सर 5 वेरी गुड।
हाँ बोलो। सर 15th ग्रुप होगा। हाँ 15th ग्रुप होगा। वेरी गुड 15th ग्रुप होगा। लेकिन जैसे मैंने बोला ना, ये वाला जो दे रहा है मतलब ग्रुप का नंबर को पीरियोडिक टेबल में डिफरेंट टाइप्स में दिया जाता है, ठीक है। तो फिफ्थ ग्रुप भी उसको बोला जाता है, फिफ्थ ग्रुप भी उसको बोला जाता है, नॉट ये 15 ग्रुप, फिफ्थ ग्रुप भी बोला जाता है। लेकिन कौन से टाइप में बोला जाता है ये मैं आपको कमिंग क्लास में बता दूंगा, ठीक है। इसलिए तो मैंने ये क्वेश्चन फिर से ये वाला क्वेश्चन को स्किप किया मैंने, ठीक, इसलिए मैंने बताया नहीं था, इसलिए मैंने स्किप किया उस क्वेश्चन को। ओके, सो दैट इज योर करेक्ट आंसर इज योर फिफ्थ ग्रुप 26B, 26B the fifth group. Then next question number 27. The elements on the right side of the periodic table are what? नॉन मेटल्स। जो राइट साइड में है पीरियोडिक टेबल का, नॉन मेटल नहीं सब सर। नॉन मेटल्स। नॉन मेटल्स हो गए। एवरी का सबका आंसर नॉन मेटल। थियोरेटिकल क्वेश्चन, पी ब्लॉक के एलिमेंट्स हैं, राइट साइड में है मतलब पी ब्लॉक के एलिमेंट है। पी ब्लॉक के एलिमेंट बहुत सारे नॉन मेटल्स होते हैं राइट हैंड साइड को। वेरी गुड। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 28. Electronic configuration of the chalcogen. Chalcogen means ore forming elements. Ore forming elements. Group 16. Group 16 का जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होता है? S2 Yes. Group 16. ग्रुप 16 को चाल्कोजन बोला जाता सर है। S2 तो उसका इलेक्ट्रॉनिक H2P4 वेरी गुड। S2P4 NH2NP4 okay, NH2NP4 this is the oxy family, this is the oxygen family. Okay, NH2NP4 that is your oxygen family, your oxygen family जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है NH2NP4. Okay, the correct option that is the option C. नेक्स्ट क्वेश्चन, डुबेरिन ट्रायड इज, ये वाला क्वेश्चन आ जाएगा, मैं स्किप कर रहा हूँ। क्लोरीन ब्रोमीन आयोडीन। वेरी गुड, क्लोरीन ब्रोमीन आयोडीन। वेरी गुड, क्लोरीन ब्रोमीन आयोडीन, ऑप्शन डी करेक्ट ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 30. इन द मॉडर्न पीरियोडिक टेबल एलिमेंट्स आर अरेंज्ड इन इंक्रीजिंग एटॉमिक नंबर। ओके, 30C. नेक्स्ट क्वेश्चन 31. इन द पीरियोडिक टेबल गोइंग डाउन इन द फ्लोरीन ग्रुप। फ्लोरीन ग्रुप मतलब हैलोजन ग्रुप। हालोन ग्रुप, आप नीचे रहे हो हालोन ग्रुप के। ये वाला क्वेश्चन छोड़ दो, डिस्कस नहीं करवाया है। आयोनिक रेडियस इलेक्ट्रोनेगेटिव के बारे में डिस्कस नहीं करवाया गया है, इसलिए इसको छोड़ो। कम टू क्वेश्चन नंबर 32. हु डेवलप्ड द लॉन्ग फॉर्म ऑफ द पीरियोडिक टेबल? नील्स बोर। सर Niels Bohr. Very good. Niels Bohr developed the long form of the periodic table on the basis of Henry Moseley's principle. Okay, Niels Bohr ने डिस्कवर किया था लॉन्ग फॉर्म ऑफ पीरियोडिक टेबल को ऑन द बेसिस ऑफ हेनरी मोस्लीज प्रिंसिपल। कम टू क्वेश्चन नंबर 33. The element or the elements whose position is anomalous in the periodic table is, किस एलिमेंट का पोजीशन एनोमलस होता है? ये मैंने बताया क्लास में, बताया आपको? एनिमल्स बिहेवियर से नहीं बता। अच्छा, तो छोड़ो, स्किप करो। क्वेश्चन नंबर 34. The most predominantly ionic compound will obtained from the combination of the elements belonging to dash. ये भी छोड़ दो, आयोनाइजेशन एनर्जी पढ़ाने के बाद इसको बता दूंगा। इसको सब राउंड करके रखो, मुझे बोलना, नोट करके रखो क्वेश्चन को। क्वेश्चन नंबर 35. The 10th element in the periodic table resembles, ये क्वेश्चन क्या दिया है, इसको दिखाई नहीं दे रहा है। The 10th element in the periodic table resembles, इसको छोड़ो, ये वाला क्वेश्चन ठीक से नहीं आ रहा। ये 2 मिनट में इसको नेक्स्ट क्लास में सेकंड पीरियड क्वेश्चन कौन मत को 10th एलिमेंट कौन होगा ना सर पीरियड टेबल ना कौन? ओके, द 10th element in the periodic table resembles the second period। ओके, सेकंड पीरियड होगा, कैसे होगा एक्सप्लेन करो। सर नियॉन का एटॉमिक नंबर 10 है और सेकंड पीरियड में है 2p6। ओके, 2s2p6। ओके, नो प्रॉब्लम। ओके, ठीक है, लेकिन ये मुझे क्वेश्चन दो दिखाई नहीं दे रहा है, तुम लोग तो आंसर बोल रहे हो, कोई बात नहीं, ठीक है, इसको हम बात करेंगे नेक्स्ट क्लास में। नेक्स्ट कम टू नेक्स्ट क्वेश्चन। टाइम कितना हुआ? 12:37 सर, 12:37। 12:37।
मतलब ये जल्दी से स्टार्ट करके भी टाइम क्रॉस कर रहा है। सर नहीं टाइम होगा सर, इंडिविजुअल डिस्कशन Okay. हो जाता है। ओके देखो ये लास्ट स्लाइड थोड़ा डिस्कस कर ले उसके बाद चले जाए। देखो लैंथेनॉइड कंट्रैक्शन ये पढ़ाया नहीं है, इसको स्किप करो। हाइड्रोजन by donating one electron forms H plus ion. In this property resembles with the dash. कौन से ग्रुप के एलिमेंट्स एक इलेक्ट्रॉन दे के पॉजिटिव आयन फॉर्मेशन करते हैं? Alkali metals. समझ में नहीं आ रहा एल्केली मेटल। वो बोल रहा है कि हाइड्रोजन एक इलेक्ट्रॉन लूज करके H plus ion फॉर्मेशन करता है, तो हाइड्रोजन के जैसे कौन से ग्रुप के एलिमेंट्स एक इलेक्ट्रॉन लूज करके पॉजिटिव आयन फॉर्मेशन की टेंडेंसी शो करते हैं? आपको पता होगा सोडियम जो है वो H+ होता है, पोटेशियम जो है वो भी एक इलेक्ट्रॉन करके होता है। तो ये सब एलिमेंट होते हैं एक एक इलेक्ट्रॉन लूज करके पॉजिटिव आयन फॉर्मेशन की टेंडेंसी शो करते हैं। तो ये सोडियम और जैसे हैं वो कौन से ग्रुप के हैं? ग्रुप 1। ग्रुप 1 को हम क्या बोलते हैं? उसका कॉमन नेम क्या है? अल्काली मेटल्स। ओके अल्काली मेटल्स बोलते हैं। अल्काली मेटल्स के साथ हाइड्रोजन अपना जो ये एक इलेक्ट्रॉन डोनेट करने की जो प्रॉपर्टी है उसके तहत वो उसको रिजेंबल करता है। ठीक है, अरे समझ में आया? Yes, sir. ओके जिसको समझ में नहीं आ रहा है मैं बार बार बोल रहा हूँ, जिसको समझ में नहीं आ रहा है उससे बोलना ताकि हमें पता चले कि किसको समझ में नहीं आ रहा है, उसी का सॉल्व करेंगे। ये तुम्हारा काम है, इसके बीच में आओ, इसका कुछ डाउट था बोल दो। तो टाइम हो रहा है टू एंड द क्लास, तो बोल दो किसी का कुछ डाउट था इस क्वेश्चन में से 37 to 44। 45 से आयोनिक रेडियस पढ़ाने के बाद उसको सॉल्व करेंगे, लेकिन 31 44 में किसकी पढ़ा क्या? नो सर। सर Anyone? 42 और 44। ओके रुको 42 और 44 को पहले सॉल्व कर देते हैं। ओके ठीक है, पहले 42 और 44 को सॉल्व करेंगे, उसके बाद और देखेंगे कौन सा किसका डाउट है। तो पहला जो क्वेश्चन है 42 में दिया गया है, इन द ग्राउंड स्टेट ऑफ द कोबाल्ट एटम जिसका एटॉमिक नंबर 27 है, देयर आर डैश नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स एंड thus द एटम इज डैश डायमैग्नेटिक पैरामैग्नेटिक। ओके तो यहाँ पे तो मैग्नेटिक का प्रॉपर्टी मैंने पढ़ाया नहीं है, एक्चुअली ये स्ट्रक्चर ऑफ एटम में है। तो इतना जान लो कि जिस एलिमेंट में नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन ज्यादा होता है वो पैरामैग्नेटिक होता है या डायमैग्नेटिक होता है? अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन ज्यादा होता है। पता है कुछ? नहीं सर पता नहीं है, याद नहीं आ रहा। ओके देखो आपको इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखना है, जिस इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में आपको ज्यादा अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन दिखाई दे वो पैरामैग्नेटिक प्रॉपर्टी है। यदि उसमें नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन का नंबर कम है तो वो डायमैग्नेटिक के प्रॉपर्टी को शो करेगा। तो अभी आ जाओ इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन पहले लिख लेते हैं। सो Z इज इक्वल टू 27 दिया है, तो कॉन्फ़िगरेशन फर्स्ट yes what is the electronic configuration? Argon 4s2 3d7. okay argon 4s2 3d7 3d7 हमारा पहले लिखेंगे 3d7 then लिखेंगे 4s2 argon। this is the general electronic configuration okay number 27। अच्छा मुझे देखो अभी मुझे बोलो यहाँ पे जो आपका इनर ऑर्बिट 3d है उसमें कितना इलेक्ट्रॉन है? 7 इलेक्ट्रॉन है। बना लो पे तो 5 ऑर्बिटल बना के एक इलेक्ट्रॉन सबको दो, तो ये हो गया 5, ये हो गया 7 इलेक्ट्रॉन। अभी मुझे बोलो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन कितना है? 3 नंबर अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है। as this contain 3 unpaired electrons so it is paramagnetic or diamagnetic? मैंने क्या बोला? अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होगा तो मतलब ये पैरामैग्नेटिक होगा। पैरामैग्नेटिक सर वेरी गुड। सो व्हिच ऑप्शन विल बी योर करेक्ट ऑप्शन? क्वेश्चन ऑप्शन इलेक्ट्रॉन and the property is magnet। क्लियर?
समझ में आ रहा है? क्या डाउट था? क्लियर हुआ क्या? यस सर। 44 को आ जाओ। एलिमेंट ए एंड बी विद देयर रेस्पेक्टिव कॉन्फ़िगरेशन दे दिया गया है। एक एलिमेंट ए, दूसरा एलिमेंट है बी। कॉन्फ़िगरेशन 3d10+1 3d10+1 और बी एलिमेंट का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन दे दिया है 4d5+1। ओके, इन देयर आउटर। सो वो बोल रहा है, सो इसमें से कौन सा ऑप्शन होगा? बोथ आर कॉइनेज मेटल्स, बोथ आर नॉन मेटल्स। ओके, सो ये कॉइनेज मेटल इसको पढ़ा तक में कॉइनेज मेटल सा क्या है? जिंक तो है। छोड़ो इसको स्किप करो। ओके, एनी अदर डाउट? 37 से 44 के बीच में डाउट है? 42 और 44 के अलावा 44 को 44 पढ़ाया नहीं है, इसलिए छोड़ो। जो पढ़ा है उसको नहीं करेंगे। क्वेश्चन नंबर 40 सर। Question number 40 set of the represent the function of isoelectronic. Isoelectronic का मतलब क्या होता है? What is the meaning of isoelectronic? Isoelectronic मतलब सबके पास इलेक्ट्रॉन से, सबके पास इलेक्ट्रॉन से। तो अभी आपको चेक करना है किस सीरीज में, कौन से एलिमेंट में सीरीज दिया गया है, 4 सीरीज दिया गया है। इनमें से आपको चेक करना है कि इनमें सब इलेक्ट्रॉन सेम है, टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन किसमें सेम है। ओके, आइसो इलेक्ट्रॉनिक का मतलब है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन सेम। टोटल इलेक्ट्रॉन कैलकुलेट करके चेक कर लो, अभी आपको आंसर मिल जाएगा। टोटल अभी मैं पोटेशियम में ले रहा हूँ, पोटेशियम में मैं ले रहा हूँ पोटेशियम K+। पहले वाले ऑप्शन को देखते हैं, पहले वाले ऑप्शन को। ओके, सेकंड वाले ऑप्शन को देखो, क्योंकि आंसर वो वाला है तो उसको दिखा देता हूँ, सब तुम उसमें कर लेना। तो K+ ले लेते हैं। K+ का एटॉमिक नंबर कितना है? पोटेशियम का एटॉमिक नंबर कितना है? 19 है। 19 है और एक पॉजिटिव चार्ज कैरी कर रहा है, मतलब इसके पास एक इलेक्ट्रॉन कम है। तो 9-1 कितना इलेक्ट्रॉन गया? 18। अरे ठीक है या नहीं? यस सर। कैल्शियम में आ जाओ। कैल्शियम का एटॉमिक नंबर कितना है? 20। तो इसमें 2 इलेक्ट्रॉन कम, मतलब 2 इलेक्ट्रॉन कम है, तो माइनस कर लो, कितना गया? 18। स्कैंडियम में आ जाओ। स्कैंडियम का एटॉमिक नंबर कितना है? स्कैंडियम का 21 नंबर कितना है? 21। सो 21। यहाँ 3 पॉजिटिव कैरी कर रहा है, तो मैं यहाँ पे 21 3 लो, कितना हो जाएगा? 18। अभी लास्ट वाला एलिमेंट में आ जाओ। क्लोरीन नंबर है 17, माइनस चार्ज कैरी कर रहा है, मतलब एक इलेक्ट्रॉन ज्यादा है, तो यहाँ पे एक ऐड करना है। 18 सर। अरे 16 कैसे होगा? यहाँ पे माइनस कर रहा है, मतलब एक इलेक्ट्रॉन ज्यादा है। 17+18 हाँ। नंबर। ओके, सो कौन सा ऑप्शन इसके सबके पास इलेक्ट्रॉन नंबर्स है? ओके, यस सर। एनीवन नो डाउट? एनीवन? सर आइसो इलेक्ट्रॉनिक मतलब सर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इक्वल्स टू सेम। हाँ, ये तो बोला गया था। स्ट्रक्चर ऑफ एटम जब पढ़ा रहा था तो वो बोला था आइसोडायफॉर, आइसोटोन, आइसोटोप, आइसोबार, ये सब तो बोला था वहां पे। तू नोट कर लूगी जो जो जिनिस गुड़ा एक्स्ट्रा को आउची। नहीं सर मु परिवो ना खाली स्क्रीन देखिला हबो कि नोट खाता पेन धरि की बसिबो, बुझिला? नोट खाता पेन धरि की बस, जो गुड़ा को आउची लेखो, सेउडा न लिखले केमदी हबो? एटा तो ऑनलाइन क्लास चलची, ऑनलाइन क्लास रे तो लिखियो पड़ियो तुमको। एटा तो लाइव बोर्ड रे चलनी जे तमे तम जेती दरकार लिखिबो, बुझिला? ओके, बुझिला एवरीवन? सबको समझ में आया? यस सर। यस सर। ओके ओके ओके, श्वेता समझ में आया आपको? अच्छा। ओके, सोनालिका, सोनाली समझ में आया? यस सर। ओके, संकेतिका, वर्षा, Yes, sir. ओके, शुभ्रम ज्योति।